आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। जैसा कि आपको पता है कि श्राद्ध पर्व चल रहे हैं, यानी कि पितरों का आगमन पृथ्वी लोक पर हो चुका है और आज पड़ने जा रहा है पांचवा श्राद्ध। पांचवें श्राद्ध के ऊपर खास क्या है करना आपको, उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 7 सितंबर सोमवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:10 पर, शाम को अस्त होंगे 6:39 पर, कृष्ण पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र भरणी, योग ध्रुव, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में और राहु काल का समय 7:44 से 9:17 तक। आज का अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:49 तक रहेगा। आज पड़ रहा है पंचमी का श्राद्ध। प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ ही 3 प्रकार के ऋणों का भागी हो जाता है, अर्थात मनुष्य पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण अनिवार्य रूप से बाध्यकारी हो जाते हैं। मनुष्य अगर इन ऋणों से प्रयास करके मुक्ति प्राप्त ना कर पाए तो जीवन की प्राप्तियों का अर्थ अधूरा रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार इन दोषों से पीड़ित कुंडली को शापित कुंडली की संज्ञा दी जाती है। व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृ पक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ और ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध क्रम, मनुस्मृति और ब्रह्म वैवर्त में ये वर्णन है कि दिवंगत पितृगण परिवार में जहाँ तो ज्येष्ठ पुत्र या फिर सबसे छोटे पुत्र और अगर पुत्र ना हो तो दोता यानी नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य ही तिलांजलि और पिंडदान देने के पात्र होते हैं। कई ऐसे पितृगण भी होते हैं जिनके पुत्र संतान नहीं होती या फिर जो संतानहीन होते हैं। ऐसे पितरों के प्रति आदर पूर्वक अगर उनके भाई, भतीजे, भांजे या अन्य चाचा ताऊ के परिवार के पुरुष सदस्य पितृ पक्ष में श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर पिंडदान, अन्नदान और वस्त्रदान करके ब्राह्मणों से विधि पूर्वक श्राद्ध करवाते हैं तो पीड़ित आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। तो कैसे करें पंचमी का श्राद्ध? पंचमी श्राद्ध क्रम में 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का मत है। ब्राह्मण भोज से पहले श्राद्ध के लिए तैयार भोजन की 3-3 आहुतियाँ और 3-3 चावल के पिंड तैयार करने के बाद प्रेत मंजरी के मंत्रोच्चार के बाद ज्ञात और अज्ञात पितरों के नाम और राशि से संबंधित करके आमंत्रित किया जाता है। कुशा के आसन में बैठकर गंगा जल से स्नान कराकर तिल, जौ और सफ़ेद फूल और चंदन आदि समर्पित करके चावल या जौ के आटे के पिंड आदि समर्पित किए जाते हैं। फिर उनके नाम का नैवेद्य रखा जाता है। उसके उपरांत ब्राह्मणों को पूड़ी, सब्जी, नारियल की खीर, बादाम की बर्फी, लौंग, इलायची तथा मिश्री अर्पित करें। भोजन के बाद सभी को यथाशक्ति वस्त्र, धन दक्षिणा देकर उनको विदा करने से पूर्व उनका आशीर्वाद अवश्य लें। तो ये थी 5वें श्राद्ध को लेकर जानकारी। आइए अब बात करते हैं उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको लंबी आयु बख्शे, आप हमेशा विजयी रहें, मुस्कुराते रहें, सर्व मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल मंगलवार के दिन आप मीठे फल बच्चों में बांट सकते हैं, गुड़ गौओं को दे सकते हैं, मीठी रोटी बनाकर पक्षियों को खिला सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क लगा कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह। सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपके दिमाग में चंचलता हावी रहेगी, किसी भी कार्य के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे,
पूर्व में किसी की बंधाई गई उम्मीद लेकर आशा के भरोसे दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ काम अवश्य बनेगा। कार्यक्षेत्र पर उतार चढ़ाव रहने के कारण बनाई योजनाओं को सार्थक नहीं कर पाएंगे। मेहनत करने का मन नहीं करेगा, जिससे आज धन की आमद सीमित साधनों से ही काम चलाऊ हो पाएगी। नौकरी पेशा लोग भी दोपहर तक मन मारकर काम करेंगे, इसके बाद गंभीरता आएगी। आज 1 घंटे गंभीर होकर कार्य करना दिन भर की पूर्ति कर सकता है, इसका ध्यान रखें। संध्या के समय भाग्य का साथ मिलने से भविष्य के लाभ के सौदे मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख की आकांक्षा बढ़ेगी, लेकिन ठीक से पूर्ति ना होने पर निराशा होगी। किसी गंभीर रोग अथवा झगड़े का डर सताएगा। खांसी जुकाम हो सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन किसी न किसी रूप में हानि होने की संभावना। पिता अथवा पैतृक कार्यों में अति आत्मविश्वास से बचें, अन्यथा परिणाम आशा के एकदम विपरीत हो मिलेंगे। कार्यक्षेत्र पर भागीदारी अथवा पति पत्नी संबंधित किसी मामले में संतान से वैचारिक मतभेद उभरेंगे, जिनका हल निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्रोध सुलझते प्रसंग को अधिक उलझा देगा। व्यवसाय में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो अधिक विचार करें, खासकर पुश्तैनी कार्यों में निवेश हानि ही करवाएगा, चाहे फिर उस कार्यों में कितनी भी दक्षता क्यों ना हो। नौकरी पेशा लोगों से भी अति आत्मविश्वास में कोई बड़ी त्रुटि होने की संभावना। कोई भी कार्य मान बढ़ाई पाने की इच्छा से ना करें। घरेलू वातावरण में असंतुष्टि दिखेगी, लेकिन परिजन डर से अपनी बात बोलने में संकोच करेंगे। किसी की सेहत पर संचित कोष से खर्च करना पड़ सकता है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज दिन के प्रथम भाग से आप किसी कार्य को लेकर भाग्य के भरोसे रहेंगे, लेकिन आज आपको भाग्य पक्ष का साथ बहुत कम मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप सोची हुई योजनाएं अंत समय में या तो बदलनी पड़ेंगी अथवा बाद के लिए टालनी पड़ेंगी। धन की आमद को लेकर विभिन्न युक्तियां लगाएंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र से जितना लाभ होगा वह दैनिक खर्च में पूर्ण हो जाएगा। कल की तुलना में आज गुस्सा कम व अचानक आएगा, लेकिन जितने समय रहेगा आसपास का अच्छा भला वातावरण एकदम अशांत कर देगा। आज उधारी के व्यवहार ना करें, अन्यथा लंबे समय तक वसूल या चुकाने में असमर्थ रहेंगे। आज आप शारीरिक सुख को ज़्यादा महत्व देंगे, लेकिन सुख की जगह संघर्ष अधिक होगा। घरेलू वातावरण में सुख शांति आपके मिजाज पर निर्भर रहेगी। शांत रहकर आज का दिन बिताएं, कल से स्थिति में सुधार आएगा। ऋण अथवा किसी गुप्त रोग के कारण चिंता बढ़ेगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपको पारिवारिक प्रतिष्ठा अथवा सहयोग से कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। कार्यक्षेत्र पर आप जिस कार्य को झंझट वाला समझेंगे वहीं आगे धन लाभ करवाएगा। भागीदारी के कार्यों से भविष्य में धन संचय हो सकेगा। इसके लिए आपसी मतभेद भुलाकर एक मत होकर कार्य करें। आज भी धन की आमद जरूरत के अनुसार हो ही जाएगी, लेकिन धीमी गति से। आज आप जल्दी से किसी के लिए कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जो भी बोलेंगे वह सच हो सकता है, इसलिए सोच समझकर ही शब्दों का उपयोग करें। माता एवं घरेलू सुख उत्तम रहेगा, लेकिन इनको भोगने के लिए समय की कमी रहेगी। आप जो भी कार्य करें उसमें तुरंत लाभ की आशा ना रखें, वरना लाभ ना होता देख निर्णय बदलने पर बाद में मन में ग्लानि होगी। कुटुंबीजनों की सेहत पर खर्च होगा। पेट छाती में जलन कब्ज की शिकायत हो सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन पिछले पुण्य उदय होने से आपकी धार्मिक भावनाएं जागृत होंगी। दिन का आरंभिक भाग मानसिक रूप से शांति देगा, लेकिन इसके बाद दैनिक कार्यों की भागदौड़ में शरीर का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। आज पूर्व में की गई किसी गलती से सीख भी मिलेगी। दोबारा वही प्रसंग बनने से एक बार मन भटकेगा, इससे बचें, अन्यथा अब की बार परेशानी ज़्यादा हो सकती है। आर्थिक मामले आज पूरे दिन भर उलझन में डालेंगे। जिस कार्य को करने का मन बनाएंगे उसमें धन की कमी आड़े आ सकती है। कर्ज अथवा उधारी के व्यवहार आज कम करने का प्रयास करें, अन्यथा किसी की भलाई के चक्कर में शत्रु वृद्धि होगी। घरेलू सुखों में वृद्धि करने पर
लोगों में ईर्ष्या द्वेष बनेगा। आज आर्थिक स्थिति को देखते हुए धन संबंधित कार्य करें। सरकारी कार्य विद्या विवेक के बल आगे बढ़ेंगे। स्वयं अथवा परिजनों की छोटी मोटी सेहत संबंधित समस्याएं रहेंगी। ठंडे पदार्थ विशेषकर जल में ज्यादा समय ना बिताएं। कन्या यानी कि विर्गो, आज दिन के आरंभ से ही सेहत संबंधित समस्याएं लगी रहेंगी। शरीर में दर्द, अकड़न, कमजोरी अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र पर भी कुछ विशेष ना रहने के कारण जानबूझकर दिनचर्या को धीमी गति से चलाएंगे। नौकरी पेशाओं को भी आज दिन भर विविध समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उदासीन व्यवहार के चलते कार्य क्षेत्र पर अपमानित होने की संभावना। आज आपके दिमाग में कुटुंब की संपत्ति से किसी न किसी प्रकार लाभ उठाने का विचार चलते रहेंगे, लेकिन आरंभ कहां से और कैसे किया जाए, इस उलझन में समय खराब होगा। माता की कृपा से सुख सुविधा तो मिल जाएगी, लेकिन इनका जिद्दी व्यवहार किसी आवश्यक कामना पूर्ति से आपको दूर रखेगा। पैतृक कार्यों में जोखिम ले सकते हैं। आज नहीं तो निकट भविष्य में अचानक लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। यात्रा से नए संबंध विकसित होंगे, लेकिन झंझट भी बढ़ेंगे। टालने में ही भलाई। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आरंभ में आनाकानी करेंगे, लेकिन एक बार हाथ में लेने के बाद उसी में मगन हो जाएंगे। अन्य लोगों की तुलना में आपका कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आपकी मानसिकता अन्य लोगों को नीचा दिखाने की भी रहेगी, जिसका फल स्वरूप लाभ तो मिलेगा लेकिन सम्मान नहीं। आज के दिन आपको कुछ ऐसा अनुभव भी होगा जैसे कोई अनजानी शक्ति आपसे आपके जीवन शैली के विपरीत कुछ करवाना चाह रही है। आप जितना भौतिक सुखों में रुचि लेंगे, परिस्थितियां उसके विपरीत बनती चली जाएंगी। जिस वस्तु की कामना करेंगे वही दूर होने से मन निराश होगा। धन की आमद और खर्च बराबर रहेंगे। काम की जगह व्यर्थ के कार्यों पर अधिक खर्च होगा। पारिवारिक जीवन में एक पल सुख, अगले ही पल ऊबन अनुभव होगी, फिर भी शांति बनी रहेगी। सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहने के बाद कार्य बाधक नहीं बनेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आप मन ही मन बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन किसी अन्य के ढूल मूल रवैये के कारण इनको आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। दिन के आरंभिक भाग में किसी परिजन का मनमाना व्यवहार मन को आहत करेगा। दोपहर तक का समय दिमाग में व्यावसायिक जोड़ घटाव लगाकर रखेगा। कार्यक्षेत्र से लाभ भी होगा, लेकिन इसका ज़्यादातर भाग पुराने कार्यों अथवा किसी को दिए गए उधार की वापसी से होगा। नए कार्य मन में रहेंगे, लेकिन धन संबंधी समस्याओं के कारण परेशानी आएगी। आज धन का निवेश शीघ्र ही दुगना होकर मिल सकता है। इसके लिए अधिक मेहनत और धैर्य की जरूरत रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र पर मान सम्मान मिलने से घरेलू उलझनों को भूल जाएंगे। व्यावसायिक अथवा घरेलू विवाद के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। थोड़ी परेशानी के बाद सफलता आपके पक्ष में मिलने की आशा जागेगी।
ठंडी वस्तुओं के सेवन से बचें। गला अथवा छाती संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज आप सार्वजनिक कार्यों में अपनी बुद्धि विवेक का परिचय देंगे, लेकिन जहां बात व्यक्तिगत स्वार्थ की आएगी वहां वाणी और धैर्य दोनों जवाब दे सकते हैं। वैसे तो आज किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अपना हित साधने के लिए ज़रूरत से अधिक बोल जाएंगे, जिसका बाद में ज्ञान होने पर ग्लानि होगी। कार्यक्षेत्र से थोड़ी बहुत आय की ही संभावना, इसके लिए अधिक बौद्धिक परिश्रम करना पड़ेगा। परिवार के ऊपर खर्च करने में संचित कोष में कमी आएगी। आज ज़्यादा तामझाम उलझन वाले कार्यों से दूर ही रहें, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, व्यर्थ समय ही खराब होगा। घरेलू वातावरण में विवेक से तालमेल बिठा लेंगे, लेकिन संतान संबंधित चिंता जरूर रहेगी। अविवाहित लोग ज़्यादा परेशान नजर आएंगे, सेहत ठीक ठाक ही रहेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आप जो भी योजनाएं बनाएंगे उसमें कई लोग बिना मांगे ही सलाह देंगे, जिस कारण असमंजस की स्थिति बनेगी। आप भी आज लाभ पाने के प्रति गंभीर तो रहेंगे, लेकिन मेहनत करने के पक्ष में नहीं, जिससे अधिकांश कार्य योजनाएं आरंभ से ही ढीली पड़ जाएंगी। कार्यक्षेत्र पर आज कॉम्पिटिटर आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण कम लाभ में सौदे करने पड़ेंगे। नौकरी पेशाओं की मानसिकता भी सुखोपभोग की अधिक रहेगी। बिना मेहनत के लाभ पाने के चक्कर में राज समाज में अपनी छवि खराब कर लेंगे। आज सही की जगह गलत मार्ग से धन आसानी से मिल सकता है, लेकिन साथ ही मन में डर भी बना रहेगा। परिवार में सुख सुविधा एवं अन्य लोगों की देखा देखी की इच्छा आज अशांति फैलाएगी। कफ कमजोरी शरीर में अकड़न बना सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए धन लाभ वाला, लेकिन आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत। प्रलोभन में आकर ठगी का शिकार हो सकते हैं, जिससे जितना लाभ कमाएंगे उससे अधिक व्यर्थ हो सकता है। दिन के आरंभ में किसी पुराने कार्यों से लाभ की आशंका रहेगी, जिसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। थोड़े परिश्रम से सकारात्मक परिणाम भी मिल जाएंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र पर धीमी गति रहने के कारण धन हाथ आने से विलंब हो सकता है, पर होगा जरूर। किसी सरकारी कर्मचारी से लेन देन को लेकर बहस होगी, इससे बचने का प्रयास करें, अन्यथा बने बनाए कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं और घर की स्थिति पल पल में बदल सकती है। परिजन कभी एकदम से भावुक और अगले ही पल लापरवाह बनेंगे। शरीर में आज कोई नई व्याधि जन्म लेगी, जो धीरे धीरे बढ़ने पर आगे बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। पहले ही निवारण कर लें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आप स्वयं को परिस्थितियों में पल पल बदलते हुए देखेंगे। अन्य लोगों की देखा देखी के चक्कर में मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। वैसे तो आज आप परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेंगे, लेकिन परिजन अथवा किसी अन्य स्नेहीजन के बहकावे में आकर सामर्थ्य से बड़ा कार्य कर झंझट में फंस सकते हैं। कार्य व्यवसाय में आज आपके काम करने की गति अत्यंत धीमी रहेगी। बुद्धि अनुभव भी काम नहीं आएगा। जितना लाभ होगा वह किसी को धोखे में रखकर ही हो सकेगा। आरंभ में लाभदायक लगेगा, लेकिन बाद में प्रतिष्ठा में कमी लाएगा। छोटे भाई बहनों को पिता का अधिक स्नेह मिलने पर मन में ईर्ष्या की भावना बनेगी, जो आगे छोटी मोटी कला का कारण बन सकती है। घर में आज किसी न किसी से बहस होगी। आज किसी प्रकार की कोई चोट अथवा कटने जलने से हानि की संभावना। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।